रविंदर, आपकी बारी। रविंदर, बताइए, कोई तूफान आने वाला है क्या संसद में? नहीं, संसद में तूफान तो मानक भाई नमस्कार क्या ही आएगा। लेकिन तूफान बीजेपी टालने की कोशिश जो कर रही थी, उन्होंने बखूबी अपनी तरफ से हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जिस तरीके से पहले दिन जब हाउस में गए, तब से लगातार जो कैमरा, हेडलाइंस, टेलीविजन चैनल्स उन पर फोकस कर रहे थे, उससे हटाने के लिए कोशिश की गई है कि सब्सटेंटिव मोशन का जिक्र किया जाए या प्रिविलेज मोशन का जिक्र किया जाए, जिससे कम से कम राहुल गांधी जिन इश्यूज को रेज कर रहे हैं उन इश्यूज से फोकस मीडिया का हटाएं और राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर केंद्रित किया जाए। अब जहां तक बात है सब्सटेंटिव मोशन की, मानक भाई, अब अगर मोशन आएगा, अभी देखिए उन्होंने जो सदन के बाहर बातें बोली और सदन के जो भीतर बातें बोली, उसमें ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया जो सदन के भीतर राहुल गांधी ने कहा है। निशिकांत दुबे ने जो बातें बोली है, राहुल गांधी ने जो सदन के भीतर आवाज उठाई है, बातें बोली है, वो उनके मोशन में तो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। एक बात। दूसरा, उस मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, यह भी बाद में पता लगेगा। अब तो जब सबसे पहले स्पीकर पर फैसला होगा, और जब मोशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो बनेगी कमेटी। अगर प्रिविलेज कमेटी में अगर यह मामला जाएगा तो सारे रिकॉर्ड फिर से सामने आ जाएंगे। जो रिकॉर्ड होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम है कि नहीं है, राहुल गांधी ने जो हरदीप पुरी के बारे में बोला या प्रधानमंत्री के बारे में बोला, वो फिर आप संसद का रिकॉर्ड बना दोगे। उसके वो संसद का रिकॉर्ड नहीं बनाना है, इसीलिए तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, उसमें जनरल नरवणे की बात भी आएगी। तो ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। सरकार बिल्कुल इस तरह का कोई मोशन लेके नहीं आएगी। हां, बहुत खूबसूरती से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन अगर सरकार ये लेके आएगी, और राहुल गांधी, इसके पहले भी आपने भी जिक्र किया, 2005 में भी जिक्र हुआ, 1951 से भी मैं तो कह रहा हूं, पहला तो सब्सटेंटिव या इस तरह से संसद से हटाने का प्रोविजनल पार्लियामेंट में ही आ गया था 1951 में। लेकिन वो जो इश्यूज थे मानक भाई, वो अलग थे। ये मोशन लेके आया जाता है जब किसी सांसद पर यह एलिगेशन हो कि ही इज अनबिकेमिंग ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन, उनका जो चरित्र है वो पार्लियामेंटेरियन बनने के लायक ही नहीं है। ये जो मसले उठाए जा रहे हैं निशिकांत दुबे द्वारा, ये तो आपराधिक कैरेक्टर के मसले हैं कि इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी जांच तो पुलिस करेगी, और बगैर जांच के तो हम लोग किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। और सदन के भीतर अगर कोई मसला आएगा तो ये तो नेचुरल जस्टिस है कि उन पर डिटेल में चर्चा होगी, और डिटेल में चर्चा अगर सरकार चाहती तो राहुल गांधी को बोलने देती। राहुल गांधी सदन में डिटेल में चर्चा ना हो, इसीलिए तो यही किया जा रहा है ना। तो अगर प्रिविलेज मोशन आएगा, एक बात और बोल दूं, हाँ। कमेटी क्यों बनाई जाती है मानक भाई? क्योंकि कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हाँ। वो और सदन के भीतर चर्चा होगी, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है। तो इसीलिए कमेटीज बनाई जाती हैं ताकि वहां पर महत्वपूर्ण चर्चाएं वहां हो, केवल रिपोर्ट सामने आए। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट टेबल की जाएगी, उस पर बहस की जाएगी। अगर सारी बातें खुल के सामने आ गई, ये तो सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा सरकार क्यों करेगी? ओके, ऑलराइट, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। संजू, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सोमनाथ भारती का जवाब दे दें।